अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असमतुल्लाह खान। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं मौजूद हूं बिहार शरीफ में सरकार मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। हजरत की निस्बत से ही यहाँ का नाम पहले बिहार था, लेकिन बिहार शरीफ हुआ। ये दो जोगी थे जिन्होंने आपके ऊपर जादू से पत्थरों से हमला किया था, जो कि बाद में मुसलमान हो गए। मखदूम जहां को जब दफना दिया गया तो दोनों हाथ कब्र से बाहर निकल आया। ये मखदूम साहब की मजार है और ये उनकी अम्मी की। हजरत के रोजे के ठीक सामने यहाँ पे काफी बड़ी मस्जिद तामीर हुई है हाल ही में। रहमतें बरस रही है मखदूम की गली में, मखदूम की गली में, मखदूम मखदूम से की अम्मी की मजार है। रहमतें बरस रही है, रहमत बरस रही है मखदूम की गली में। क्या शान फैज की है मखदूम की गली में, मखदूम की गली में, मखदूम की गली में। दुनिया की नेमतें हो कि दारैन का वकार, किस चीज की कमी है मखदूम की गली में, मखदूम की गली में, मखदूम की गली में। आप लोग कौन विनती कीजिए बच्चे के लिए। मखदूम की गली में बटता है बड़ा नूर हिदायत का हर घड़ी, झोली हर की भरी है मखदूम की गली में, मखदूम की गली में, झोली हर की भरी है मखदूम की गली में। दोस्तों, ये दरगाह है बिहार के सबसे बड़े वली मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने पूरे बिहार और आसपास के इलाकों में इस्लाम को एक नई पहचान दी। लोगों ने आपकी वजह से इस्लाम को जाना, क्योंकि आज से तकरीबन 762 साल पहले आपकी पैदाइश बिहार के ही मनेर शरीफ में हुई थी। कहते हैं आपका पूरा घराना अरब ममालिक के फिलिस्तीन और सीरिया बॉर्डर के रहने वाले थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके परदादा को बसारत हुई तो आप हिंदुस्तान तशरीफ लाएं और बिहार के मनेर शरीफ में खानकाह की बुनियाद डाली। इसलिए आपकी पैदाइश भी मनेर शरीफ में हुई, जहां पे आपने शुरुआती दौर में इल्म हासिल किया। हालांकि बाद में आप राजगीर के जंगलों में तकरीबन 36 साल तक इबादत किए। आप जिन हजरत के दरबार में आए हुए हैं, जी। इनका नाम हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह है। इनको मखदूम जहां के नाम से पूरा प्रसिद्ध हैं। और इनके अम्मी हैं शरीफ, अम्मी का मजार जी, जो इनका नाम हजरत बीवी रजिया रहमतुल्लाह अलैह है। मखदूम जहां के बड़े भाई हैं हजरत जलील उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। और जितने आप जो देख रहे हैं इस कैंपस में, जितने भी मजार शरीफ देख रहे हैं, ये मखदूम जहां के सब मुरीदान हैं और ये मखदूम जहां के खादिम हैं। ये हज़रत जैन बदर अरबी रहमतुल्लाह अलैह और ये हज़रत जैन बदर अरबी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा हैं। तो ये खादिम है। इन्हीं के नस्ल से जितने भी यहाँ खुद्दाम हैं सब इन्हीं से हैं। और ये मखदूम जहाँ के 5 परिवार हैं यहाँ, जो मखदूम जहाँ के अम्मी जान और मखदूम जहाँ के भाईजान और मखदूम जहाँ की भतीजी जान, वो जो कैंपस से बाहर में जो देख रहे हैं गुम्बद में है, जो उनका नाम हज़रत बीवी रुकैया रहमतुल्लाह अलैह। और इधर आप आइए, जितने भी हैं सब मुरीदान हैं। और इसके बाहर में जब आप आ रहे हैं तो आप राजगीर का नाम सुना होगा। राजगीर का नाम सुना होगा। जो राजगीर में मखदूम जहाँ का आपको हुजरा है, जो इबादत गाह है वहीं उनका है। और जो कुंड है राजगीर कुंड, लेकिन राजगीर कुंड में जो आपको जाके जो पानी जो आ रहा है, ये पता अभी तक नहीं चला कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। और जो आज तक पता नहीं चला कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। और इनकी खासियत है कि उस कुंड से आपको जाके पानी सुसुम निकल रहा है। और वहाँ पे हजरत नहाते वगैरह थे। वहाँ जो है वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। फिर वहाँ सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ के इसके बाद वो आते थे अपने खानकाह में
खानका मुअज्जम में अपना रहते थे। राजगीर में पता चला था कि तकरीबन 30 सालों तक हजरत ने इबादत किया था वहाँ के यहाँ मखदूम जहाँ ने 36 साल इबादत की है राजगीर में, और फिर 36 साल आपको इबादत की है जंगल का बिया में। बिया जी, जो मनेर शरीफ के पास में। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जितनी भी अंदर में कैंपस में जो बना हुआ है, अभी ये फिलहाल अभी मस्जिद आपको जाके तामीर हो रही है, लेकिन ये मदरासी बाबा का मजार शरीफ है। ये वाला इनकी खासियत ये थी कि आपको जाके जब भी कोई इंसान आते थे मखदूम जहाँ के दरबार में ज़ायरीन आते थे, तो उन्होंने आपको जाके जो आए उनको बोला कि फलाना चीज़ आपको ताउन करना है, तो उन्हीं से वो मांगते थे जो देते थे खुशी से। और ये मेन गेट जो देख रहे हैं इन्हीं के हाथ का बनाया हुआ, ये मेन गेट। जी, मेन गेट वहाँ जो मिठाई दिखा जी। इनकी बात ये थी कि आपको गेट ऐसा हो कि हिंदुस्तान का ऐसा गेट नहीं हो किसी भी मजार शरीफ का, मोहब्बत में। और ये आपको जाके जोड़ा हाथी पार होता है जी। इनका उर्स ईद के 5 तारीख को होता है, सबे आपको जाके छठी होती है। सबे में आपको जाके छठी इसलिए होती है कि यहाँ के जो पीर साहब हैं जो किसी वक्त आपको 12 बजे रात में या 2 बजे रात में आते हैं, तो वही कुल होता है। और जितना आप जो देख रहे हैं ये खचाखच पूरा भरा हुआ रहता है ज़ायरीन लोगों से। मजार मुबारक किनका है? ये घराने का है या नहीं? इनके घराने का आपको जाके वो कैंपस में है, वो वाले कैंपस में इनके वालिद साहब इनके दादा जान है। और बाकी जितने भी आप मजार शरीफ देख रहे हैं जो वसीयत दे दिए कि आपको जाके अगर हमारा इंतकाल अगर हो जाए तो मखदूम जहाँ के आस्थाने में हमको जगह दे दिया जाए। तो ये मोहल्ले के भी है और दूसरे भी मोहल्ले के लोग आपको जाके चले आते हैं तो इनको जगह दे दिया जाता है। ये मखदूम जहाँ का आपको जाके ये गवाला है। गवाले जी। इनका क्या वाक़या? इनका वाक़या ये है कि आपको जाके जब ये छोटा सा बाछी जब लेके चले जा रहे थे तो मखदूम जहाँ ने कहा गोवाले से कि आपको जाके इसकी दूध गाड़िए। इन्होंने आपको कहा कि इतना छोटा आपको जाकर बाछी आपको जाके दूध कैसे होगा हजरत? उन्होंने ऑर्डर दिया कि हम कह रहे हैं आप गाड़िए। जब गाड़ने लगे तो कतारे के कतार आपको दूध बहने लगा। और ये मखदूम जहाँ के जो इबादत कर रहे थे वहाँ जब नमाज पढ़ रहे थे तो इन्होंने जोगी जपाल, ये जोगी जपाल हैं, जोगी हैं जी, जो इन पर मखदूम जहाँ जब नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर आपको जाके इन्होंने पत्थर फेंका था। इन्होंने पत्थर फेंका मखदूम जहाँ पर आपको जाके मखदूम जहाँ जब नमाज पढ़ रहे थे उसी में पहले दुश्मनी थी जी। आपको जाके जिस वक्त जब पत्थर फेंका तो उस वक्त शहादत की उंगली उठ गया। उसी सर के बल आपको आज भी राजगीर में आप जाएंगे तो सर के बल अटका हुआ है पत्थर। वो जो पत्थर राजगीर में है जी। तो फिर ये आपको जाके मखदूम जहाँ का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि अब हम आप ही के पास रहेंगे। उन्होंने बोला कि बहुत तपस्या करना होगा, तो बोला कि हमको जैसे भी चाहिए लेकिन हम आपका साया नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने कहा, मखदूम जहाँ ने इनको इशारा दिया कि ठीक है आप रहिए, लेकिन आपको या कि हमारे आस्थाने में जितने लोग आएंगे, बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी आएंगे, रास्ता भटक जाएंगे तो रास्ता दिखलाने का काम आपका। जो इनका नाम हज़रत मखदूम हलाल पड़ा और एक का नाम हज़रत मखदूम अतीक पड़ा। तो मतलब कि ये लोग जोगी थे जो कि पहले हजरत से दुश्मनी के कारण इन्होंने अपनी जो तपस्या पहले किया था उस वजह से पत्थर फेंका हजरत के ऊपर जी। तो उस वक्त नमाज में थे तो शहादत की उंगली जब उठी तैयात में पत्थर सर के बल रुक गया। सर के बल रुक गया, जो आज तक रुका हुआ है। जो लोग आज तक अभी भी राजगीर में जो लोग अभी जाते हैं तो घोड़ा बन के जाना पड़ता है। हाँ घोड़ा बन। मैं 4-5 साल पहले गया हूँ वहाँ पे। अब बाकी जितने ये हजरत की करामतें हैं, ऐसे हजारों लाखों लोगों को हजरत ने दीन का रास्ता दिखाया और नेक रास्ते पे किया उन्हें। बाद में इनका नाम क्या पड़ा? इनका हजरत मोहम्मद हलाल एक का पड़ा, एक का नाम हजरत मोहम्मद अतीक रहमतुल्लाह अलैह पड़ा। तो ईमान लेते आए तो फिर इनको जब वफात हुआ तो फिर इनको आपको जाके यहीं दफना दिया गया। बाद में हजरत के मुरीद बन गए। जी हाँ, ईमान लेते आए, मुरीद बन गए। तो ऐसे हजरत लोगों की इस्लाह किया करते थे और लोगों को हक रास्ता दिखाया करते थे। दोस्तों, सरकार मखदूम जहाँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तमाम मुरीदों को बुलाएं और फरमाते हैं कि एक मखदूम जाता है तो दूसरा मखदूम आता है। और मैं ये वसीयत करके जाता हूँ कि जब
जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो एक शख्स आएंगे ईरान से जो कि अपनी बादशाहत छोड़ कर आ रहे हैं। उनका नाम मोहम्मद अशरफ होगा और वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। साथ ही उनके बारे में और भी डिटेल्स फरमाएं, जैसा कि वो हुसैनी सैयद होंगे, उनका कद इतना लंबा होगा, वो ऐसे खूबसूरत होंगे। फरमाया जाता है कि मखदूम अशरफ शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का रंग बिल्कुल ही सफ़ेद कलर का था और आप पान खाने के बहुत शौकीन थे। तो आप जब पान खाते तो आपके गले से आपकी सफ़ेदी की वजह से वो लाल कलर दिखाई देता था। तो इस कदर आप सफ़ेद थे। फिर कहा जाता है कुछ वक्तों के बाद जब आप दुनिया से रुखसत फरमा गए तो लोग इंतजार में रहे और फिर देखते हैं कि एक बिल्कुल जैसा हजरत ने फरमाया था वैसे ही शख्स आते हैं। और फिर मुरीदों ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद अशरफ हूँ। फिर सारी डिटेल्स जब सेम थी तो आप लोगों ने फरमाया कि हुजूर मेरे पीर ने ये वसीयत फरमाई है कि आप ही उनके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, तो हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे, अब आप जनाजे की नमाज पढ़ा दें। इस पर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके जनाजे की नमाज पढ़ाई। दोस्तों आप जानते होंगे सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही पाए के बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका मजार शरीफ आज भी किछौछा शरीफ में मौजूद है, जहाँ से आज भी लाखों लोग फैज पाते हैं। तो जब आपने सरकार मखदूम जहां के जनाजे की नमाज पढ़ा दी, उसके बाद एक अजीब वाकया पेश आया कि सरकार मखदूम जहां की कब्र से दोनों हाथ बाहर निकल आए। इस पर सारे मुरीद हैरत में पड़ गए कि ये क्या माजरा हो गया। फिर सब लोग गए मखदूम अशरफ शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हुजूर ऐसी कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई कि ये वाकया हुआ है। फिर सरकार मखदूम अशरफ ने अपने आंखों को बंद करके मुराकबा किया और फरमाया कि तुम्हारे पीर ने कोई चीज वसीयत की थी कि जब मुझे कब्र में दफनाया जाए तो वो सामान साथ में दिया जाए। तो एक मुरीद को याद आया कि जी हुजूर मैं भूल गया था, हुजूर ने ये जुब्बा था जो कहा था कि मेरे साथ कब्र में दे देना। इतना सुनना था कि वो जुब्बा लेकर आते हैं मुरीद और हाथ पे रखते हैं तो हाथ अंदर चला जाता है। फिर कहते हैं कि महफिल समा होती है, कव्वाली का प्रोग्राम रखा जाता है। फिर सरकार मखदूम अशरफ शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुरीदों से कि सुनो तुम्हारे पीर ने कहा है कि एक उनका जुब्बा है जो कि मुझे दिया जाए। इस पर मुरीद देने को राजी नहीं होते हैं, फरमाते हैं कि नहीं ये तो मेरे पीर का है, मैं किसी और को कैसे दे दूं। इस पर मखदूम अशरफ शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आता है और फरमाते हैं कि ठीक है तो वो जुब्बा तुम लोग अपने पीर के कब्र पे रखो और वो जुब्बा जो उठा लेगा उसी का वो जुब्बा हो जाएगा। इस पर मुरीद ऐसा करते हैं और एक एक करके सभी लोग जाते हैं उस जुब्बा को उठाते हैं, लेकिन किसी से नहीं उठता। फिर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जब जाते हैं वो जुब्बा उठाते हैं, उठ जाता है और आप पहनते हैं और महफिल समा होती है। उसके बाद फिर मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उस जुब्बा को उतार कर मुरीदों को ही दे देते हैं और फरमाते हैं कि इस जुब्बे से जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, अब ये जुब्बा आप लोग रखिए। और फिर मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह आगे अपने मंजिल को अपने मुर्शिद हजरत अलाउल हक अली रहमतुल्लाह अलैह के पास बंगाल की तरफ चले जाते हैं। जो बलक के बादशाह हैं, बादशाह छोड़ करके उन्होंने मखदूम जहाँ से बैत हासिल किया और इन्हीं के इस पर रह गए, अपने सारी सल्तनत छोड़ दिया। तो जब दस्तरखान लगी तो मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी रहमतुल्लाह अलैह खाने का इंतज़ाम एक बादशाह की तरह जितना उनसे उस वक्त में हुआ किए। तो मखदूम जहाँ ने उनको बताया कि ये परहेज़ में है, समझ गए। तो परहेज़ में खाना क्या था, बटर एक परिंदा होता है। तो वो मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्खी ने ऑर्डर किया कि ये बटर तू चला जा, तू पका हुआ वो बटर जो है उड़ करके चला गया, बंद हो रहा है नहीं चालू। हाँ ठीक है। उसके बाद ये राजगीर में इबादत कर रहे थे कि इनको दो जोगियों ने तंग किया, जिसका नाम एक का रावल था, एक का नाम लत्ता था। मखदूम जहाँ को बहुत तरीके से परेशान किया कि यहाँ से आप चले जाएं, लेकिन बाबा वहाँ से नहीं हटे। तो उन्होंने इनको लालच दिया। लालच ये था कि एक पारस पत्थर मखदूम जहाँ को दिया कि इसको जहाँ सटाइएगा आप, जिस चीज़ में सटाइएगा वो सोना हो जाएगा। मखदूम जहाँ उसको लेके कुंड में फेंक दिए, जो राजगीर में अभी कुंड है।
ये जोगी बहुत परेशान हुआ कि हमने 40 साल तप करके इबादत करके इस पारस पत्थर को पाया था और ये पारस पत्थर आप ऐसे ही फेंक दिया। कहते मेरे कुछ काम ही का नहीं, हम अल्लाह वाले, हमको ये पत्थर उत्थर सोना चांदी से क्या मतलब। तुमको अगर इतने ही है तो जाके अपना ले लो जाके। जब वो कुंड में रावल लत्ता जोगी गए तो कह इनके जाओ अपना पत्थर निकाल लो, पारस पत्थर। तो जब वो निकाल रहा तो खाली पारस पत्थर ही उससे निकल रहा है। तो मखदूम जाने कहाँ निकला, बस बोले ना वो मेरा वाला नहीं निकला। हुजूर कहें जा हुक्म दिया कि इनका जो पत्थर तो वापस हो जाओ, वापस हो गया। तो उस पर भी नहीं, जब उसको ये हुआ तो वही एक पहाड़ का चट्टान मखदूम जहाँ के ऊपर उन्होंने फेंका कि ये चिपटे होके मर जाए, ठीक है फिर मेरा राज है। लेकिन अल्लाह के नेक वली हैं, इनको ये सब का क्या खौफ। नमाज पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की उंगली उठी, पत्थर वैसे ही रह गया, जो कि आज भी पत्थर वो कायम है। वहाँ हुजरा बना हुआ है कुंड के पास राजगीर में, समझ गए। तो उसको बाद में जोगी फिर ईमान लाए और यही उनका मज़ार शरीफ है। एक का नाम मखदूम साहब ने हिलाल रखा, एक का नाम अतीक रखा। तो मखदूम जहाँ ने कहा कि तुम अल्लाह वाले को अभी नहीं पहचानते हो, अगर हम इस पहाड़ को कह दे कि सोना हो जाती सोना हो जाएगा, ऐसे इशारा किया तो पूरा पहाड़ सोना हो गया। फिर मखदूम साहब ने कहा कि अपनी जगह पर आ जाओ। ये सब चीज़ को देख के फिर ईमान लाए और आज खलीफा में है। और जहाँ जहाँ मखदूम जहाँ गए वहाँ रहे। लास्ट में जहाँ इंतकाल हुआ उन्होंने कह दिया कि मेरे साथ ही इनको जगह दी जाएगी। ये वाली जो मजार है, यही जो दो जोगी थे, जो रावल लत्ता जोगी थे, बाद में ईमान लाए, जहाँ के साथ रहे, खलीफा हुए। और एक का नाम मखदूम जहाँ ने हिलाल, एक का नाम अतीक रखा। वहाँ पे लिखा भी है उनका नाम। जी जी। ये जो है यहाँ पे उर्स वगैरह होता है, काफ़ी भीड़ रहती है। वो जो मस्जिद है, ये मस्जिद फ़िलहाल में ही बनी है और यहाँ पे लोग आते हैं तो ठहरते हैं। उर्स वगैरह में पूरा इंतज़ाम होता है। ये करबला है शायद। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ज़ियारत मुकम्मल हो गई। और जब भी आपका बिहार आना हो तो यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। पटना से तकरीबन 2 घंटे की दूरी है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हमारे ये दोस्त लोग काफ़ी तेज़ी किए हुए हैं। मोनू भाई ये हमारे हैं और ये हमारे दोस्त लोग काफ़ी परेशान हैं घर जाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।